जब मेरे पास लोग आते हैं कि मैम एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताओ, मैंने सुना है कि पानी पीना चाहिए, ब्रीथ करना चाहिए, डीप ब्रीथ करना चाहिए, रूम से बाहर निकल जाना चाहिए, जब बहुत गुस्सा आता है तब लिखना चाहिए। जब भी आपको बहुत गुस्सा आता है ना, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये वीडियो में मैं आपको दूंगी, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑन एंगर। इसके ऊपर मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी, आई थिंक अराउंड 4 मंथ्स पहले। ये मेरा पर्सपेक्टिव है ऑन एंगर एंड हाउ टू मैनेज दिस हाई एनर्जी इमोशन। थोड़ा सा अलग है, बाकी सारी चीजें आप यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। मेरा पर्सपेक्टिव आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर ये कॉन्सेप्ट, ये बात आपके समझ में आ गई, आपके एक्सेप्टेंस में आ गई, अवेयरनेस में आ गई, तो धीरे 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 ये जो पूरा हाई एनर्जी इमोशन, जो रिएक्टिव इमोशन है आपका जो आ जाता है, वो कम हो जाएगा। कम होते 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 मे बी 0 तक आ जाए, राइट? सो आई विश दैट यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। ये पूरा जो वीडियो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके? सबसे पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग दिस एंगर, राइट? सो एंगर एंड टाइप्स, एंगर एंड उसकी टाइप्स, होता क्या है ये, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है कि कारण क्या है, कॉजेस, क्यों होता है ये हमारे साथ, ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि डायरेक्टली रिजल्ट पे आएंगे या डायरेक्टली मेथड बताओ उस पे आएंगे ना, तो कच्चा काम हो जाएगा। देयर इज नो फाउंडेशन, तो ये फाउंडेशन का काम करेगा। सो कॉजेस पे आएंगे। देन तीसरा है हाउ टू, क्या करना है मुझे इससे डील करने के लिए, ये एंगर को मैनेज करने के लिए, वो उस पर पूरी चर्चा होगी। दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, ओके? सो कोई भी एक स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे स्किप करोगे या यहाँ पे स्किप करोगे तो यहाँ क्या चल रहा है वो कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके? सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड। पूरा एक एक टॉपिक को आपको देखना है, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आते हैं एंगर एंड टाइप्स। सी अकॉर्डिंग टू मी, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम वन ऑफ माई मेंटोर। मेरे एक मेंटोर है, उनसे मैं सीखी हूँ, उनसे ये कॉन्सेप्ट समझी हूँ एंड अपने लाइफ में और मेरे अंडर जितने भी लोग ट्रेन हुए, कोच हुए हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक्सटेंट पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को, इस थियोरी को इम्प्लीमेंट करवाया है एंड बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स मैंने खुद ने देखे हैं, लोगों की लाइफ में भी और मेरे लाइफ में भी, ओके? सो एंगर, गुस्सा, जो हम यूजुअली बोलते हैं कि भाई मैं तो, इसको बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, कुछ भी हो तो इससे बात करना बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत गुस्से वाला आदमी है, या ये इसके साथ बात करनी हो तो 100 बार सोचना पड़ता है, फिर आप उससे बात कर सकते हो। अगर आपके लिए इनमें से कोई भी एक बात बोली गई है तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो एंगर है ना, जो गुस्सा है, उसके 3 अलग अलग टाइप्स है, ओके? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगर। अभी ये कोई साइकोलॉजी की बुक में नहीं है, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम टेलिंग यू, ये कहीं पे भी कोई भी साइकोलॉजी की बुक में नहीं है। दिस इज जस्ट अ डेरिवेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माई मेंटोर, फ्रॉम सो मेनी लर्निंग्स, फ्रॉम सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओके? एंगर है, उसके 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है एंगर एज ऊर्जा। व्हेन आई से ऊर्जा, इट्स एन एनर्जी। पता है, बहुत लोग बोलते हैं कि गुड एंगर भी तो कोई चीज होती है, गुड एंगर जो आपको अच्छे अच्छे डायरेक्शन में लेके जाती है। सो इट्स नॉट रियली दैट, बट ये जो एंगर है, ये जो टाइप ऑफ एंगर है, ये एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ये एनर्जी इट्स एज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी ऑफ लव, प्यार, प्यार की एनर्जी, और ये क्रोध की एनर्जी, एंगर की एनर्जी, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, इट गाइड्स योर लाइफ। और ये जो है ना, वो बिना किसी रीजन के आता है, ये आता है और चला जाता है, इसमें कोई सेल्फिश रीजन नहीं होता, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, इसमें कोई तेरा मेरा नहीं होता, इसमें कोई एंड रिजल्ट नहीं होता। इट जस्ट कम्स एंड इट गोज। इट इज अ वेरी हाई एनर्जी और ये बहुत कम लोगों को आती है, बहुत कभी कभी आती है। ये ऊर्जा आती है और चली जाती है, ओके? और ये आती है, जाती है, उसके बाद आप शांत हो जाते हो। इट्स जस्ट लाइक दैट। हमने बहुत सारे अलग अलग डेटीज को देखा है ना, जो अलग अलग भगवान होते हैं, जिनकी स्टोरीज हमने सुनी है कि शिव जी ने, उनको गुस्सा आ गया या इनको गुस्सा आ गया। वो जो गुस्सा है, जो आउट ऑफ कंपैशन आता है, जिसमें खुद का कोई सेल्फिश रीजन नहीं होता, वो बस आया, उसने वो काम किया जो गुस्से को करना था और वो चला गया।
Okay, that is the kind of energy we are talking about. Higher level of energy. That is one type of anger. Okay, ये सिर्फ 1% लोगों को कभी कभी आता है, कभी कभी आता है. ओके, सेकेंड टाइप है, इससे सब लोग रिलेट करेंगे, वो है फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन बोलो, इरिटेशन बोलो, रिएक्टिव बोलो, शॉर्ट टेम्पर्डनेस बोलो, वो सारा इसमें आ जाता है. 99% ऑफ द लोगों को ये होता है. जब वो बोलते हैं मुझे गुस्सा आता है, वो गुस्सा नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन है. फ्रस्ट्रेशन में रीजन होते हैं, कारण होते हैं बहुत सारे. हम जब भी सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आएंगे जहाँ पे मैं कॉजेज बताऊंगी, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि क्यों फ्रस्ट्रेशन आता है, किस कारण फ्रस्ट्रेशन आता है. आपको भी पता ही होगा. वी विल रिलेट टू इट एंड टुगेदर क्रिएट अ लिस्ट कि एग्जैक्टली होता क्या है. सो 99% लोगों को ये आता है, फ्रस्ट्रेशन. एंड तीसरा, ये जैसे ये 1% लोगों को आता है, और ये है ना, वो भी एक्स्ट्रॉर्डनरीज ही एक्सपीरियंस करते हैं. एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल who do extraordinary in the world. The third type of anger converts. जैसे पहले हमने बोला फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन से मे बी आपका कभी कभी एंगर जो 1% है वो एनर्जी में बदलता है, अकारण आता है, बिना किसी रीजन के आता है, किसी की कंपैशन में आता है, खुद का कोई सेल्फ मोटिव नहीं होता उसमें, वो आती है एनर्जी और चली जाती है अपना काम करके. उसका नेक्स्ट लेवल है, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल है, वो है विजन. When I say vision, I say decision, निश्चय. This is the third form of anger. जहां पे दुनिया में कोई ऐसी चीज है या वर्ल्ड इस तरह से चल रहा है जिसके कारण आपको वो पहले क्रोध आता है देख के कि ये क्या हो रहा है, एंड देन वहां से एक डिसीजन आता है कि ये मेरा विजन है कि ये मुझे दुनिया से हटाना है. फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी है, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. पर ये बहुत अलग डायरेक्शन है, ये और ये, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम 99% लोग हैं इंक्लूडिंग मी. ओके, सो हम जहां पे फंसे हुए हैं हम उसकी बात करेंगे. 99% ऑफ द पीपल लाइक यू एंड मी, हम सारे ये फ्रस्ट्रेशन में फंसे हुए हैं. तो अभी सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है. ओके, किस कारण से हम ये फ्रस्ट्रेशन में है, इसके बारे में मे बी कोई और वीडियो में, कोई और जगह, कोई और टाइम पे हम इसके बारे में डीपर चर्चा करेंगे. पर अभी ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने तीनों चीजें बताई है, तीनों टाइप्स ऑफ एंगर बताया है. इसका आपको कुछ करना नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो यहाँ पे इसकी हम बात करेंगे कि फ्रस्ट्रेशन जो है उसके कारण क्या है. अभी आपके दिमाग में ना लिस्ट ऑलरेडी शुरू हो गया है कि क्यों मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, क्यों मैं इरिटेटेड रहता हूँ, क्यों मुझे ऐसा होता है ना. ऑलरेडी आपके लाइफ में चालू हो गया. तो आप जो भी लिस्ट दिमाग में बना रहे हो ना कि क्यों मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ या क्यों मैं इरिटेट हो जाता हूँ, वो जो भी आपके कारण है, कॉजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो जो भी आपके कारण है, वो कारण है ना, बहुत ही होलिस्टिकली एक ही कैटेगरी के अंडर आते हैं. द वन एंड ओनली रीजन बिहाइंड योर फ्रस्ट्रेशन इज कि आई एम नॉट हैप्पी और satisfied in my present reality. यानी मेरे वर्तमान में मैं जहां पे हूं, वर्तमान में मैं जो सिचुएशन में हूं, जो जगह पर हूं, जोग्राफिकली हूं या इमोशनली हूं या अचीवमेंट वाइज हूं, फाइनेंशियली हूं, मैं खुश या सेटिस्फाइड नहीं हूं. जितने भी आपके कारण है ना फ्रस्ट्रेट होने के, वो सारे इसमें आ जाते हैं. आई एम नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड इन माई प्रेजेंट रियलिटी. अभी की रियलिटी में मैं खुश और सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसके लिए मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ. अभी इसमें है ना, आपका जो आपके दिमाग में सारा पास्ट चलता रहता है, आपके खुद के लिए जो कॉम्प्लेक्सेस चलते रहते हैं, फिर आपके जो भी थॉट्स चलते हैं, ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये एक पॉइंट में आ जाती है
क्योंकि मैं करंट में हैप्पी इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि लाइफ में कुछ हुआ है, मैं कुछ और चाहता था, मुझे कुछ और करना था, किसी और तरह से जिंदगी इमेजिन की थी, है ना। 20 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया था कि 40 साल तक ही मैं काम करूंगा, उसके बाद रिटायर, तब तक तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, एंड आई एम नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड क्योंकि वो चीज जो मैंने चाही थी वो नहीं हुई। ओके, तो हमारी प्रेजेंट रियलिटी से हम खुश नहीं है। उसका कारण कोई भी हो सकता है ना, पास्ट हो सकता है, हमारे खुद की कॉम्प्लेक्सेस, इंफीरियोरिटी फील करते हैं, मेरे समाज के लोग या मेरे दोस्त, आजू बाजू सब लोग बहुत आगे बढ़ गए, मैं वहीं का वही हूँ, मैं वहीं की वही हूँ, एंड मैं ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर पाती, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं अच्छी दिखती नहीं, मैं अच्छा बोलती नहीं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ओके, थॉट्स जो आपको विचार आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, कंपैरिजन के, उससे अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, कहीं से भी, आप अपने कलीग से, कहीं पे भी कुछ भी चला हुआ हो सकता है। ऑल्सो पहले के थॉट्स में ये भी आ सकता है कि पास्ट के रिलेटेड आपके पास थॉट्स है कि भाई उसने ऐसा बोला था, इसके कारण मैं हर्ट हूँ, या उसने ऐसा किया था, या मैंने ये गलती की थी पास्ट में, उसका गिल्ट है मेरे अंदर, या किसी के लिए कोई भी टाइप का कंप्लेन है, या उसको दिखा दूंगा, इसको दिखा दूंगा, ये ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था, ये जो कहानी हमारे अंदर चलती रहती है, ये सारे वो रीजंस है जिसके कारण आप अपने प्रेजेंट रियलिटी में हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं हो। ये एक ही कारण है आपके फ्रस्ट्रेशन का। सो जब मेरे पास लोग आते हैं कि मैम एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताओ, मैंने सुना है कि पानी पीना चाहिए, ब्रीथ करना चाहिए, डीप ब्रीथ करना चाहिए, रूम से बाहर निकल जाना चाहिए, जब बहुत गुस्सा आता है तब लिखना चाहिए। जब भी आपको बहुत गुस्सा आता है ना, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इट इज अ वेरी ऑटोमेटिक प्रोसेस, हमारे कंट्रोल के बाहर की प्रोसेस है, एंड हो जाता है बस इन दैट मोमेंट, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो वो जब मोमेंट आ रहा है तभी आप उसका कुछ नहीं कर सकते, पर उसके पहले बहुत कुछ कर सकते हो जिससे वो मोमेंट में जो इंटेंसिटी आप फील करते हो वो कम होती 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 जाए। यानी क्या, ये फ्रस्ट्रेशन तो जैसे ना रास्ता ही ढूंढता है, किस पे बरस पड़ू, किस पे निकल जाओ, है ना। घर का गुस्सा बाहर, बाहर का गुस्सा घर पे, और गुस्सा एक्चुअल में ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, निकलता अपनों पे ही है। जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिससे आप सबसे ज्यादा क्लोज हो, या जिससे आपका रोज का इंटरेक्शन है, सारा फ्रस्ट्रेशन वही निकलता है जो आपके काम के लोग हैं। बाहर अननोन लोगों के साथ तो हम जाके फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते, है ना। तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन निकलता उन लोगों पे ही है, और जब भी वो हो रहा है, जब भी आपका वो रिएक्शन आ रहा है, तभी आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। अगर आप उसको तभी दबाते हो तो वो सप्रेस होता है, उससे सल्यूशन नहीं आता। तो हमें काम किस पे करना है कि जब भी ऐसी चीजें हो, ये सिचुएशन आए, वो सिचुएशन के लिए हमको तैयारी करनी है पहले से, है ना। फील्ड में उतर के फिर आप नहीं बोल सकते कि अभी मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करता हूं, नहीं, उसके पहले प्रैक्टिस चाहिए। अगर पहले बॉलिंग की, बैटिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस की है, तब आप फील्ड पे जाके विराट कोहली और हार्दिक पांड्या बन सकते हो। अगर आप सोचोगे कि नहीं, जब आएगा ना बॉल तभी मैं फील्ड पे जाके देखूंगा, ऐसे नहीं होता। विद एंगर मैनेजमेंट हमको लगता है कि ऐसी कोई जादुई छड़ी हमारे हाथ में आ जाए कि जब भी मुझे गुस्सा है ना तब कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सेप्ट दिस रियलिटी। एंगर मैनेजमेंट या ये जो फ्रस्ट्रेशन है उससे डील करने के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस लाने होंगे। अभी क्या करना है उसका मैं पूरा लिस्ट आपको बताती हूँ, वेरी सिंपल, इजी टू डू, जो आपको खुशी होगी करने में। ओके, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो हम हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं है प्रेजेंट रियलिटी में, उससे हम कैसे डील करें। ओके, हाउ टू डील विद दिस, और इससे कैसे हम बाहर निकले, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं ये रियलिटी से हैप्पी और सेटिस्फाइड होने के। तो हमारा गोल क्या है, टारगेट क्या है कि हमें प्रेजेंट रियलिटी, हमें हमारी प्रेजेंट रियलिटी में हैप्पी और सेटिस्फाइड होना है, हैप्पी प्लस सेटिस्फाइड। तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते 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 जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये जो गुस्सा आ जाता है वो नहीं आएगा। तो प्रेजेंट रियलिटी से हैप्पी और सेटिस्फाइड होने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
बहुत सिंपल चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए. ओके, फर्स्ट इज स्टार्ट लिविंग. आप फ्रस्ट्रेटेड इसके लिए हो क्योंकि आपको जैसे जीना है वैसे आप जी नहीं रहे. आपको जो हॉबीज परस्यू करनी है वो आप कर नहीं रहे. आपको जो शौक पालने हैं वो आप पाल नहीं रहे. आपको जो घूमना है फिरना है वो आप कर नहीं रहे. अगर अपना बजट इतना है तो इतने में भी तो हो सकता है ना. आप बोलते हो कि नहीं मेरे को 5 स्टार में और इसमें उसमें जाना है, घूमने जाना है, वो मेरा शौक है. वेल एंड गुड. अभी आपका बजट 1 स्टार का है, 2 स्टार का है, तो 2 स्टार में जाओ. बट करो, शौक पालो, हॉबीज पालो, घूमो, डू म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सीखो. वो सारी चीजें तो एक्सपेंसिव नहीं होती ना. हमारी आर्ग्यूमेंट ही पूरा टाइम ये होता है कि मैं मेरी आइडियल लाइफ सिचुएशन में पहुंच जाऊंगा ना तभी मैं ये सारी चीजें करूंगा. ऐसा नहीं होता. फ्रस्ट्रेटेड इसके लिए हो क्योंकि ये सारी चीजें नहीं कर रहे. तो हमें जीना शुरू करना है. जितना बजट है उतने में, पर जीना है कंपलसरी. ओके, सो स्टार्ट लिविंग. हॉबीज है, शौक है, वो सारे कल्टीवेट करना शुरू करो. ओके, सेकेंड थिंग, आपको अपने बैगेजेस को ड्रॉप करना है. जब मैं कहती हूँ बैगेजेस को ड्रॉप करना है उसका मतलब ये है कि जो पास्ट में हो गया है वो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते. आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, हम सारे लोगों से ये ज्ञान ले चुके हैं कि पास्ट को पास्ट में ही रखना चाहिए और वो आपके प्रेजेंट में इंटरफियर नहीं करना चाहिए. पर ऐसा होता नहीं है. सो आपके पास्ट के जितने भी बैगेजेस है उसको आपको ड्रॉप करना है. जिससे जो शिकायत है उसको जाके बोलो और ड्रॉप करो. जिससे जो हर्ट है उसको जाके बोलो और ड्रॉप करो. जिससे जो गिले शिकवे हैं वो जाओ सॉर्ट करो. जो हम हिंदी मूवीज में देखते हैं ना, उसने उसके पापा से 50 साल बाद बात की और फिर उन्होंने गले लगाया और सब कुछ ऑल इज वेल हो गया. बस वही चीज रियलिटी में करनी है. वो 50 साल की राह मत देखो, अभी करो. लिव योर लाइफ बैगेज फ्री. इससे आपको पता नहीं है आपका फ्रस्ट्रेशन कितना कम हो जाएगा. आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो बोलो. जहां पे भी जो एक्सप्रेस करना बाकी है वो करो. ये आपके बैगेजेस जितने आप जिंदगी में ड्रॉप करते जाओगे, जितना हल्के होते जाओगे, उतना और प्रेजेंट में जीते जाओगे और प्रेजेंट से हैप्पी और सेटिस्फाइड होते जाओगे. अगर इसी में जियोगे तो आप फंस गए. तो इसको डील करने के लिए जितने तरीके मैं बोल चुकी हूँ, उसके अलावा भी आपके पास कोई तरीके हो, डायरी राइटिंग हो, मेडिटेशन हो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो. ओके, पर ये करो. पास्ट के बैगेजेस जो भी है वो ड्रॉप करने हैं तो आप करंट रियलिटी में हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करना शुरू करोगे. ओके, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट में एडजस्ट करो. आप जो प्रेजेंट जी रहे हो वही हेवन है. इट्स हेवन राइट नाउ. जो है वो अभी है और मैं अभी में खुश हूं. आपको पता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ में या वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जो आपसे भी वर्स पोजीशन में है इन लाइफ, वर्स सिचुएशन में है इन लाइफ, वर्स दुनिया देखी है उन्होंने इन लाइफ. आपसे वर्स्ट ऑलरेडी कोई है दुनिया में और फिर भी वो खुश है. ओके, सो यू हैव टू बिलीव एंड एडजस्ट इन योर प्रेजेंट. आपके प्रेजेंट में एडजस्ट करो. जैसे मैंने आपको बोला कि स्टार्ट लिविंग है ना, तो उसमें हमने क्या बात की कि भाई मुझे 5 स्टार की इच्छा है, 5 स्टार का शौक है, घूमना है 5 स्टार में, 5 स्टार के बजट में, पर अभी मेरी करंट रियलिटी 2 स्टार की है. तो एडजस्ट करो. जितना एडजस्टमेंट करते जाओगे, हाँ आपका एम होना चाहिए कि हाँ चलो 5 स्टार में मुझे जाना है, वो मेरे लिए वो सपना है मेरा. गुड, वेल एंड गुड. बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो सपना जब तक पूरा नहीं होएगा या वो सपने के लिए ही मैं जीऊंगा तो फिर प्रेजेंट में कभी खुश नहीं रह पाओगे. और यही हम सबकी तकलीफ है ना. आपने इतने वीडियोस देखे, इतना मोटिवेशन देखा, तो मोटिवेशन उस लेवल पे आ गया है कि जब तक अभी वो नहीं मिलेगा ना तब तक मैं छोड़ेगा नहीं. जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मैं खुश नहीं हो सकती. जब तक वहां तक नहीं पहुंचती तब तक जिंदगी में कुछ भी नहीं है. सब बकवास बात है. इट्स ऑल बुलशिट. स्टे हैप्पी इन योर प्रेजेंट. कल देखा ही नहीं हमने, हमको पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है.
इच्छाएं होना, ड्रीम्स होना, शौक होना बहुत ब्रिलियंट चीजें है, ये तो होना ही चाहिए, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रही, बट प्रेजेंट में एडजस्ट करके रहो, जो करंट रियलिटी उसमें थोड़ा 19-20 चला के आगे बढ़ो, लिव दैट मोमेंट विद अटमोस्ट हैप्पीनेस, अटमोस्ट पीस, तब जाके आपको प्रेजेंट भी हेवन लगेगा कि मेरे पास अभी जो है, हा क्या बात है ना। वो फूल हम देखते हैं, गार्डन में जाते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स अगर आप जाओगे इंडिया में बहुत सारी जगह पर अभी तो अवेलेबल है, राइट, सो वहां जाओगे, इतने सारे फूल, अलग अलग कलर्स, वाओ, लिव दैट प्रेजेंट। कहीं रोड ट्रिप पे गए, लिव दैट प्रेजेंट। कहीं कोई काम ऐसा कर लिया जहां पूरी तरह से फोकस्ड और कुछ क्रिएट हो गया, लिव दैट प्रेजेंट, जस्ट लिव, जीना शुरू करो, सिंपल, स्टार्ट लिविंग, इट्स हाई टाइम। ओके, सो ये 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जो आपको करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन योर प्रेजेंट रियलिटी। दूसरी चीज, जब आप खुद की खुशी के लिए ये सारी चीजें करोगे, ऑटोमेटिकली आपका मनोस्थिति जो बोलते हैं ना, माइंडसेट, वो काम होगा, मजे में रहेगा, और आप दूसरों को भी वो बांट पाओगे, दूसरों की लाइफ में भी खुशियां आपके प्रेजेंस में आएगी, दैट इज द मैजिक। ओके, सो स्टार्ट डूइंग दिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। प्लीज नीचे कमेंट में जरूर से लिखेगा कि पूरे वीडियो से आपने क्या सीखा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और मुझे स्पेशली इसको लंबा करना था, थोड़ा एक्सप्लेनेटिव हो गया है, वो भी मुझे करना था। कुछ पॉइंट्स मैंने रिपीट करके बोले हैं, वो भी मैंने जानबूझ के बोले, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रीजन कि मैंने अभी तक इस पे वीडियो नहीं बनाया उसका भी यही कारण है, क्योंकि ये मेरा थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है कि क्या होता है फ्रस्ट्रेशन, एंगर। तो अभी जब आप ये जान चुके हो, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, प्लीज रिमेंबर, ये आप करते जाओगे तो आपके सडन आउटबर्स्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सो नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा सबसे आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था, क्या आपने सीखा है, क्या आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। एंड आप जो भी लिखते हो मैं पढ़ती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, तो प्लीज लिखेगा जरूर। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे नेक्स्ट सैटरडे भी हम एक और वीडियो लेके आएंगे, जो हर सैटरडे हम लेके आते हैं, ऑन सेल्फ ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एंड बिजनेस ग्रोथ। तो एक भी वीडियो आप मिस ना करें, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। Okay, thank you so much for watching the video till the end. Until next time, bye.